हाँ, जापान टेक्निकली काफ़ी एडवांस कंट्री है एंड ऑल द ऑटोमोबाइल कंपनीज बेसिकली फ्रॉम जापान ओनली, टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम जापान। तो हमारा बेटा भी वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड है कि जापानीज लर्न करेगा तो जापानीज टेक्नोलॉजी की भी लर्न करना आसान हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कार्टून्स देखो, एनिमीज देखो या जैपनीज मूवीज देखो जिसमें सबटाइटल्स मेंशन हो, तो वो कैसे मतलब कि स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, लैंग्वेज सीखने के तो बहुत सारे वेज हैं। लाइक मेरी एक फ्रेंड है जिसने 18,000 खर्च करके इंस्टीट्यूशन से N5 किया था, पर फ्री में भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन PDF मिल जाते हैं, फ्रेंड्स से सपोर्ट मिल जाता है बुक्स का। आई एम फ्रॉम एजुकेशन जापान। मेरा नाम हर्ष शर्मा है। आपका क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम यशित कोडवानी है और मैं मध्य प्रदेश से N3 देने के लिए दिल्ली आया हूँ। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो अभी शुरू नहीं हुआ है। एग्ज़ाम की बाकी मोटिवेशन अच्छी है, लग रहा है कि पास हो जाऊँगा। बाकी उतनी अच्छी ग्रेड्स नहीं आएंगी क्योंकि ओवर प्रिपरेशन भी नहीं की मैंने। तो कैसे आप मोटिवेट हुए ये जैपनीज़ लैंग्वेज को लेकर? सबसे पहले तो गेम्स एंड ऑल खेलता था और गेम्स में भी जापानीज़ वर्ड्स, जापानीज़ कैरेक्टर्स होते थे। फिर कार्टून जैसे डोरेमोन में जापानीज़ अक्षर, और बिना सीखे ही जब लगता था ना कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम कैसे लिखा गया है, तो थोड़ी मोटिवेशन मिली सीखने की। एंड देन मैंने स्टार्ट किया अभी कुछ 3-4 साल पहले। ओके, तो मतलब ऑलरेडी आप 3-4 साल से मतलब लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपकी क्या मोटिवेशन है? जैसे मतलब कुछ बच्चे करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या आपका मोटिवेशन रहेगा कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं लैंग्वेज प्रिपरेशन के लिए? मेरी मोटिवेशन थी कि जापानीज़ सबसे हार्डेस्ट लैंग्वेज है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग लगी कि हार्डेस्ट भी है और जापान का कल्चर भी इतना अच्छा है। लाइक शुरुआत में मेरे को जापानीज़ कल्चर लगता था कि इतना इज़्ज़त नौकरों टाइप का, पर ऐसा असली में था नहीं। फिर लगा कि रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, टाइम की भी रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, तो इसलिए आई लव दैट कल्चर और वहाँ से मैंने मोटिवेशन मिली वहाँ से उसकी। तो आपके पेरेंट्स कैसे रेडी हुए हैं इस लैंग्वेज के लिए और जापान के लिए? पेरेंट्स की परमिशन थी। वो तो अभी भी कहते हैं कि लैंग्वेज और बाकी भी सीख के लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही बन जाओ तुम, इतना नहीं स्ट्रेस मत लो। तो वो तो चिल टाइप के हैं थोड़े से। तो कैसे मतलब अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाह रहा है लैंग्वेज को प्रिपरेशन के लिए, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? बहुत लोग बोलते हैं कार्टून्स देखो, एनिमीज देखो या जैपनीज़ मूवीज़ देखो जिसमें सबटाइटल्स मेंशन हो, तो वो कैसे मतलब कि स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, लैंग्वेज सीखने के तो बहुत सारे वेज हैं। लाइक मेरी एक फ्रेंड है जिसने 18,000 खर्च करके इंस्टीट्यूशन से N5 किया था, पर फ्री में भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन PDF मिल जाते हैं, फ्रेंड्स से सपोर्ट मिल जाता है बुक्स का। बाकी इंस्टीट्यूशन से जैसे होता है ना, कंसिस्टेंसी आ जाती है। बाकी ऐसा भी कर सकते हैं कि हायर लेवल पे सीखना है, लाइक N1। मैंने तो सोचा आगे जाके जापान में जाके वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लेके N2 या N1 का भी मिल सकता है। बाकी N3 तक तो इंडिया में करके बुक्स, साथ में प्रैक्टिस के लिए जैसे हेलो टॉक टाइप के ऐप्स हैं, तो उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीकिंग की। और राइटिंग भी करते ही रहनी चाहिए, वरना फिर रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है जापानीज़ में। हाँ, राइटिंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कांजीस हो गए या हिना काना हो गए, तो उसमें कैसे आप प्रिपेयर करते हैं अपना? नहीं, हिरागाना और काताकाना में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम कांजी में आना शुरू होती है, वो भी N5 में नहीं। असली प्रॉब्लम N4 और N3 से आना शुरू हो जाती है। लाइक N3 में अभी मैं भी खुद पर्सनली भी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है कांजी में, तो हाँ, कांजी में भी फोकस करने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा। तो एक छोटी सी लाइन, मतलब जो भी बच्चे हमारे करने वाले हैं तो उनके लिए क्या मोटिवेट रहेगा? छोटी सी लाइन। जापानीज़ में मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी और प्यार ही जापानीज़ की तरफ आपको बढ़ाएगा, मैं ये कहना चाहूँगा। और आपको जापानीज़ का कल्चर कैसा लगता है? मतलब जापान का कल्चर मेरे को बहुत अच्छा लगता है इंडिया से। इंडिया का भी अलग वे में अच्छा है, पर जापान का जो मेरे को प्रेफरेंस है उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू फॉर द गिविंग इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आपका क्लियर हो। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम हर्ष शर्मा है और मैं एजुकेशन जापान से हूँ। और आपका क्या नाम है? अजय कुमार। ओके, तो अभी आपका कौन एग्ज़ाम दे रहा है? मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है। Okay, उनका क्या नाम है? दीपक। ओके, तो वो कैसे आप मोटिवेट हुए उनको जापान की स्टडीज़ के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बैरियर थोड़ी सी अलग होती है? करेंटली माई सन इज वर्किंग इन ए जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी, ओके, तो ही रिपोर्टिंग बॉस इज जापानीज, तो ही बिकम इंस्पायर्ड कि माई बॉस इज जापानीज, सो आई शुड नो जापानीज सो दैट आई कैन कम्युनिकेट विथ हिम इन जापानीज। ओके, ये उसका मोटिवेशन है। तो इसीलिए उसने लास्ट 3 to 4 months back he started learning Japanese. So now this time he is appearing for N5 exam. ओके, नाइस। Okay. तो कैसे मतलब आप उनको चाहते हैं जापान में भेज के स्टडी करवाना? Definitely. तो आपका जापान के रिगार्डिंग क्या राय है कि मतलब जापान सेफ्टी को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके? हाँ, जापान टेक्निकली काफ़ी एडवांस कंट्री है एंड ऑल द ऑटोमोबाइल कंपनीज बेसिकली फ्रॉम जापान ओनली, टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम जापान। तो हमारा बेटा भी वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड है कि जापानीज लर्न करेगा तो जापानीज टेक्नोलॉजी की भी लर्न करना आसान हो जाएगा। तो आपको क्या मोटिवेशन मिला, मतलब कि
मेरा लड़का जापान में पढ़ रहा या जाके पढ़ना चाहता है। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल जापान जाके जापानीज सीख। ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर द गिविंग इंटरव्यू सर, थैंक यू। या आई एम फ्रॉम एजुकेशन जापान। आज हम लोग जानेंगे कि मतलब कौन से आपके रिलेटिव अभी पढ़ रहे हैं। मैं जैपनीज़ पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। किस मेरा N5 लेवल क्लियर है और N4 दिया था, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। अब मैं N3 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फ़िलहाल यहाँ आया हूँ पेपर देने के लिए। और आप भाई? मैं JLPT कर रहा हूँ। N5 में नेट से क्लियर है, N4 JLPT से क्लियर है और N3 का पेपर है मेरा। ओके, तो बेसिक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्या नाम है और क्या कर रहे हैं अभी लाइफ में क्या कर रहे हैं। मेरा नाम यशवीर है। मैं लाइफ में अभी वैसे तो स्टूडेंट ही हूँ और फ़िलहाल कॉलेज चल रहा है और पार्ट टाइम जैपनीज लैंग्वेज चल रही है। और आप भाई? मेरा नाम विशाल है और मैं कॉलेज में ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इंटरमीडिएट जॉब के लिए चाहता हूँ N3 पास होना। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बच्चों का क्यूरीज आते हैं जापान को स्टडी करने के लिए और बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे करें, क्या करें, तो आपका क्या मोटिव है कि मतलब वो जापान में जाके पढ़ें? वैसे तो जापान काफ़ी पॉपुलर है, एजुकेशनल है और हमारी जो वहाँ की जो टेक्नोलॉजिकली जो इश्यूज़ हैं वो भी इंडिया से बेस्ट हैं। बट हमारे कुछ फैमिली प्रॉब्लम से हम नहीं जा पा रहे, नहीं तो और कोई स्टूडेंट जाना तो वेल डन, वेरी गुड, अच्छी बात। और आपका क्या राय है भाई? हेल्थ कंसर्न है इसलिए। और मतलब क्या आप मोटिवेट करना चाहते हैं कि बच्चे जाके वहाँ पे जापान में पढ़ें, क्योंकि वहाँ की स्टडीज़ और स्कॉलरशिप जो होती है वो बेस्ट होती है। जैसे आपको भी पता होगा थोड़ा बहुत बेसिक, आपके रिलेटिव अभी जापान में हैं तो आपको भी पता होगा कि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी स्कॉलरशिप होती है वो बेस्ट होती है। तो क्या आप मोटिवेट देना चाहते हैं? अगर आप जापान से कुछ भी कोर्स करते हैं ना, अगर जैसे आपने यहाँ से ग्रेजुएट हो गए आप, तो जापान जाकर MBA कर रखे हैं, तो यहाँ पे इंडिया में ही अगर आप वापस आते जापान से इंडिया, तो इंडिया में आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है MBA के लिए। इंडिया से करोगे तो पर मंथ सैलरी मिलेगी, यहाँ पे आपको शायद 50,000 से स्टार्ट है। अगर आप जापान से करके तो वही चीज़ MBA तो कम से कम 2-2.5 लाख से स्टार्ट होगी। नोएडा में, दिल्ली नोएडा में काफ़ी कंपनियाँ वो। तो मतलब जापान जाना बेस्ट रहेगा अगर इंडियन स्टूडेंट जाता है तो? हाँ बेस्ट है वैसे तो। और आप? इंडिया का बिजनेस बहुत बेस्ट है जापान टेक्नोलॉजी के मामले में। ओके, तो थैंक यू। आपका क्या नाम था? यशवीर। और आप? विशाल। तो थैंक यू यशवीर और विशाल की तरफ से हमारा बेस्ट इंटरव्यू। थैंक यू।